दोस्तों, ये कहानी है एक स्कूल में पढ़ाने वाले गणित के टीचर की, जिसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह टीचर बन गया दुनिया का सबसे बड़ा स्नाइपर। आखिर क्या हुआ उसकी जिंदगी में जिसने उसे किताबों को छोड़कर बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक शांत और छोटे से गांव से। यहाँ एक छोटा सा घर है जिसमें एक खुशहाल कपल रहता है, मिकोला और उसकी पत्नी नास्तिया। नास्तिया कला में माहिर थी। वह लकड़ियों को तराशकर खूबसूरत मूर्तियां बनाती और रंग बिरंगे चित्र तैयार करती। मिकोला एक स्थानीय स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता था। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता और एक बेहद अच्छा शिक्षक था। लेकिन हर कहानी में कुछ मुश्किल तो होती ही है। स्कूल में एक लड़का था, ईवन। अमीर परिवार का बेटा होने के कारण वह हर रोज मिकोला की सादगी और कपड़ों का मजाक उड़ाता। उसका मकसद साफ था, मिकोला को परेशान करके स्कूल से बाहर करवाना। पर मिकोला शांत और समझदार इंसान था। वह ईवन की हरकतों से गुस्सा नहीं होता और अपनी जिंदगी में खुश रहता। मिकोला का घर बहुत साधारण था, न टीवी न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, इसलिए दुनिया की बड़ी खबरों से वह अनजान रहता। एक दिन स्कूल में पढ़ाते समय मिकोला ने बच्चों की बातचीत से सुना कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। खबर थी कि कई सैनिक मारे गए और रूस ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। शाम को घर लौटते ही मिकोला को एक और खुशी की खबर मिली। नास्तिया प्रेग्नेंट थी। ये जानकर मिकोला की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने मिलकर इस नए जीवन के आने की खुशी मनाई। अगले दिन मिकोला अपनी पत्नी को अलविदा कहकर अपनी साइकिल पर स्कूल के लिए निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने दो सैनिकों को देखा। वे कुछ अलग वर्दी में थे, जो किसी यूक्रेनी सैनिक की वर्दी जैसी नहीं लग रही थी। मिकोला को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद सरकार ने वर्दी बदल दी हो। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्कूल की ओर बढ़ गया। मिकोला जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंचा, उसने कुछ अजीब देखा। पूरा स्कूल सुनसान था, न कोई बच्चा न कोई शिक्षक। ये देखकर उसका दिल एक अजीब बेचैनी से भर गया। तभी उसने स्कूल में लगे टीवी पर खबर देखी। रूस के सैनिक यूक्रेन में घुस आए हैं और कई जगहों पर कब्जा कर लिया है। अचानक उसे सब समझ में आ गया। रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वे असल में रूसी थे। मिकोला की चिंता अपने घर और अपनी पत्नी की तरफ बढ़ गई। वह फौरन अपनी साइकिल पर बैठा और घर की ओर भागा। और जैसे ही वह पहुंचा, उसका बुरा सपना सच हो चुका था। दो रूसी सैनिक उसकी पत्नी पर हमला कर रहे थे। मिकोला ने हिम्मत जुटाई और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने मिकोला को भी बेरहमी से पीटा। मिकोला ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी पत्नी को मत मारो, वह प्रेग्नेंट है। पर उनकी एक नहीं सुनी। फिर एक सैनिक ने मिकोला के घर की तलाशी ली। जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो गुस्से में आकर उसने घर में आग लगा दी। आग की लपटें फैलते ही नास्तिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास का पत्थर उठाया और सैनिकों पर हमला कर दिया। लेकिन कुछ ही पलों में एक गोली चली और नास्तिया वहीं गिरकर मर गई। मिकोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ता हुआ उसकी तरफ गया, उसे गोद में लिया और बिन रुके रोने लगा। कुछ घंटे बाद जैसे ही मिकोला का दुख थोड़ा कम हुआ, दो यूक्रेनी सैनिक उसके पास आए। नास्तिया की मौत देखकर मिकोला पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने दर्द में डूबा बस खामोशी से जमीन को ताकता रहा। वहीं दो यूक्रेनी सैनिकों को भी उसकी दर्द भरी हालत देखकर गहरा अफसोस हुआ। उन्होंने मिकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत रखने को कहा। फिर उन सैनिकों ने नास्तिया के लिए कब्र खोदना शुरू किया। मिकोला ने अपनी आंखों में आंसू और दिल में आग लिए अपनी पत्नी को दफना दिया। अब मिकोला पूरी तरह अकेला था। उसकी पत्नी नहीं रही, उसका बच्चा कभी जन्म ही नहीं ले पाया और उसका घर राख के ढेर में बदल गया था। लेकिन उसके अंदर अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसका एक ही मकसद था, वह उस रूसी सैनिक को ढूंढे जिसने उसकी पत्नी पर गोली चलाई थी और उसे मार डाले। अब उसके सामने एक ही रास्ता था, यूक्रेनी सेना में शामिल होना। मिकोला ने दोनों सैनिकों से विनती की। दोनों सैनिकों ने उसकी बात समझी और उसे गाड़ी में बैठाकर मिलिट्री बेस ले गए। जाने से पहले मिकोला ने अपनी वाइफ के हाथों बनाया हुआ छोटा सा स्टैचू अपनी जेब में रखा। ये उसकी वाइफ ने उसकी रक्षा और याद के लिए बनाया था। बेस पहुंचते ही उनका सामना सीनियर ऑफिसर से हुआ। सीनियर ने मिकोला को देखकर पहले ही उन दो सैनिकों पर गुस्सा किया और मिकोला को भर्ती करने से इनकार कर दिया। उसे शक था कि कहीं मिकोला कोई जासूस तो नहीं। लेकिन मिकोला ने पूरी सच्चाई और दर्द के साथ सब कुछ बताया। कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार डाला, उसका घर जला दिया और कैसे अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। उसकी आंखों की आग और उसके वचन ने सीनियर को विश्वास दिलाया। मिकोला ने कहा, मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा। सीनियर ने गहरी सांस ली और मिकोला के इरादों की ताकत महसूस की।
अब यही से मिकोला की युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली थी। अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। मगर मिकोला एक आम इंसान था। उसका पूरा जीवन बच्चों को मैथ पढ़ाने में बीता था। बंदूकों और लड़ाई से वह बिल्कुल अनजान था। ट्रेनिंग के दौरान जब सभी सैनिक बंदूकों को तैयार कर रहे थे, मिकोला सबसे पीछे रह गया और सबसे आखिर में ही बंदूक तैयार कर पाया। यह देखकर ऑफिसर को लगा कि मिकोला शायद कभी अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और हर छोटी चीज को सीखने की ठान ली। एक रात ट्रेनिंग के दौरान उसने सीनियर से कहा, कृपया मुझे मेरे नाम से मत बुलाइए, मेरा कोड नेम रेवन है। ये सुनकर बाकी सैनिक हंसने लगे। सीनियर ने उसे समझाया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए सोल्जर को देश के लिए कुछ बड़ा करना पड़ता है। मिकोला ने इसे नेगेटिव नहीं लिया, वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात के अंधेरे में भी जब बाकी सभी सो रहे थे, वह बंदूकें और निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता है। कुछ दिनों बाद सीनियर ने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, हमें और ज्यादा तैयार करने की जरूरत है। कौन बनना चाहता है? कुछ सैनिक खड़े हुए। मिकोला भी खड़ा हो गया। यह देखकर कई लोग हंसने लगे। सीनियर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो एक गन को असेंबल और डिअसेंबल भी सही से नहीं कर पाते। मिकोला ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे बस एक मौका चाहिए खुद को साबित करने के लिए। सीनियर ने चुनौती दी, ठीक है, ये लो, इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड में असेंबल करो। मिकोला ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और फटाफट बंदूक को खोलकर दोबारा जोड़ने लगा। केवल 18 सेकंड में उसने काम पूरा कर लिया। उसकी फुर्ती और कौशल देखकर सभी हैरान रह गए। जो लोग पहले हंस रहे थे अब तालियों से उसका स्वागत करने लगे। सीनियर भी मिकोला की काबिलियत से प्रभावित हुआ और उसने उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुरानी मॉडल की बंदूक थमा दी गई, जबकि बाकी सैनिकों को मॉडर्न और अच्छे हथियार दिए गए थे। यह देखकर मिकोला ने भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड की, लेकिन सीनियर ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें वह गन चाहिए तो पहले खुद को साबित करना होगा। मिकोला के पास कोई विकल्प नहीं था, तो उसने वही पुराना हथियार उठाया और ट्रेनिंग में भाग लिया। सीनियर ने सबको समझाया, एक स्नाइपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम, चाहे स्थिति कैसी भी हो, वह अपनी पोजीशन से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर फोकस बनाए रखता है। इस नियम की प्रैक्टिस के लिए सीनियर ने सबके पास गोलियां चलाईं। जो स्नाइपर अपनी जगह से हिलता उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता। जब मिकोला की बारी आई, उसने पूरी शांति और स्थिरता से अपना निशाना तैयार किया। इस तरह मिकोला ने पहली ट्रेनिंग पास कर ली। अगली ट्रेनिंग और चुनौतीपूर्ण थी। इस बार सीनियर ने स्नाइपर को केवल एक बार टारगेट दिखाया और फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया। अब उन्हें केवल अनुमान लगाकर निशाना लगाना था। कुछ सैनिक सफल रहे, लेकिन जब मिकोला की बारी आई उसका निशाना थोड़ा चूक गया। कारण साफ था, उसकी पुरानी बंदूक की वजह से सटीक निशाना लगाना मुश्किल था। सब जानते थे कि अगर मिकोला के पास नई मॉडर्न बंदूक होती तो उसका निशाना बिल्कुल सही होता। फिर आई अगली कठिन चुनौती। स्नाइपर को रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में टारगेट हिट करना था। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने निशाना लगाया, लेकिन किसी का भी निशाना सही नहीं बैठा। ये ट्रेनिंग स्नाइपर के धैर्य, कौशल और मानसिक स्थिरता की असली परीक्षा थी। मिकोला ने महसूस किया कि अब असली चुनौती शुरू हुई थी। बाकी सभी सैनिकों ने गोली चला दी थी, लेकिन मिकोला ने अभी तक गोली नहीं चलाई। उसने फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए परफेक्ट शॉट मारा। गोली जैसे ही टारगेट को छूती है, सीनियर और बाकी सैनिकों के मुंह से दंग रह जाने वाली आवाज निकलती है। यह टास्क आज तक कोई नहीं कर पाया था, सिर्फ मिकोला ने इसे पूरा किया। सीनियर बेहद प्रभावित हुआ और उसने मिकोला को उसका कोड नेम रेवन दे दिया। दिन रात की कठिन ट्रेनिंग के बाद मिकोला की मेहनत रंग लाई। फाइनल टेस्ट का दिन आया। कर्नल ने उसे सल्यूट किया और बताया कि उसने टेस्ट सफलतापूर्वक पास कर लिया है। कुछ दिनों बाद कर्नल मिकोला के पास आए और कहा, अपना सामान पैक करो, तुम्हें एक मिशन पर जाना है। मिशन की खबर थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहीं से मिकोला की असली कहानी शुरू होने वाली थी। मिकोला और उसकी टीम जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने अपने निशाने तैयार किए और मिशन के लिए बैठ गए। जैसे ही वे गोली चलाने वाले थे, दूर से एक गाड़ी चेक पोस्ट की ओर बढ़ती दिखाई दी। कर्नल ने तुरंत आदेश दिया, शूट मत करो, रुक जाओ। रूसी सैनिकों ने गाड़ी को रोका और अंदर मौजूद लोगों को बाहर आने का आदेश दिया। उन्होंने सभी के पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब सब कुछ सही पाया गया तो उन्होंने लोगों को जाने की अनुमति दी, लेकिन पासपोर्ट अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो सैनिकों ने उनकी खूब पिटाई की।
यह दृश्य देखकर मिकोला और उसकी टीम की आंखों में आग झलकने लगी। कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया। एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स ने अपने अपने टारगेट्स को निपटा दिया और उनका पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बेस लौटने पर मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी मौजूद नहीं थे। उसकी चिंता बढ़ गई। उसने पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं? उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को सुनकर झटका लगा। उस मिशन में उसके कई साथी मारे गए थे और यह सब किया था रूसी स्नाइपर सीरी ने, जो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ अगले मिशन के लिए निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन तैयार की। कुछ ही देर में रूसी सैनिक वहां पहुंचे और उनके साथ था A1, वही लड़का जिसने स्कूल में मिकोला को परेशान किया था। अब उसने रूसी आर्मी ज्वाइन कर लिया था। जैसे ही कर्नल ने शूट का आदेश दिया, मिकोला के दिल में हिचकिचाहट हुई। वह अपने पुराने स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता था, लेकिन मिकोला ने अपने जज्बात को पीछे रखा। उसने वहां रखी लैंड माइंस को निशाना बनाया और फायर किया। एक जोरदार धमाका हुआ। A1 समेत सभी रूसी सैनिक वहीं मारे गए। धमाका शांत होने के बाद कर्नल गुस्से में मिकोला से पूछते हैं, जब मैंने शूट करने का आदेश दिया तब तुम क्या सोच रहे थे? मिकोला ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, उन रूसी सैनिकों में मेरा एक स्टूडेंट भी था। कर्नल ने धीरे से मिकोला को समझाया, मिकोला, इसके लिए दुख मत करो। यहाँ वह तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन था। मिशन पूरा करके टीम बेस कैंप लौट आई। कर्नल मिकोला पर पूरा भरोसा करता था। वह ज्यादातर समय मिकोला के साथ बिताता और उसकी स्थिति समझता। इसी दौरान कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान हैं कि उनके पिता एक सोल्जर हैं। कर्नल ने बताया, मैंने उन्हें बताया कि मैं बिजनेस करता हूँ। मेरी वाइफ ने आज तक बच्चों को सच नहीं बताया कि मैं सोल्जर हूँ। यह सुनकर मिकोला ने भी अपनी पूरी कहानी साझा की, कैसे रशियन सैनिकों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और घर को जलाया। मिकोला इस दौरान बहुत इमोशनल हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाला और हिम्मत दी। अगली सुबह टीम अपने अगले मिशन पर निकल गई। यह मिशन बेहद इंपॉर्टेंट था क्योंकि खबर मिली थी कि एक रशियन सैनिकों का ग्रुप उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और मिकोला जल्दी से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन संभाली। थोड़ी देर बाद 2 रशियन सैनिक दिखाई दिए जो बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। मिकोला की नजर पड़ते ही वह पहचान गया। उनमें से एक वही सैनिक था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और अब वह सीधे मिकोला के निशाने पर था। मिकोला ने फायर करने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने रोक दिया। गुस्से से मिकोला का चेहरा लाल हो गया। मिकोला ने एक बार फिर फायर की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। उसने गोली चला दी। गोली चलते ही वह सैनिक वहीं ढेर हो गया, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। रूसी सैनिकों ने उनकी लोकेशन पकड़ ली और सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी ने भी अपनी पोजीशन से सब कुछ देख लिया। कर्नल को पता था कि सीरी पास ही है, इसलिए उसने उसकी लोकेशन खोजने की कोशिश शुरू की। लेकिन इससे पहले कि वह सीरी का पता लगा पाता, सीरी ने तुरंत एक हेडशॉट मार दिया। कर्नल मौके पर ही ढेर हो गया। मिकोला की आंखों के सामने कर्नल की मौत ने उसकी दुनिया हिला दी। उसे समझ आ गया कि उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू हो गई। मिकोला ने जल्दी से पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपने बेस की तरफ बढ़ा। दुश्मनों के इलाके से निकलते ही वह सुरक्षित बेस पर पहुंचा। मिकोला को कर्नल की मौत का गहरा अफसोस था। उसने अपने आप से वचन लिया, सीरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। कुछ समय बाद मिकोला को खबर मिली कि 2 रूसी स्नाइपर्स उनकी लोकेशन पर हैं। वह तुरंत अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचकर उसने अपनी पोजीशन संभाली और निशाना लगाया। एक स्नाइपर को उसने मार गिराया, लेकिन उसी दौरान दूसरे स्नाइपर ने उसे बाजू में गोली मार दी। जख्मों के बावजूद मिकोला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब वह काफी घायल था, इसलिए तुरंत एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को आराम दिया। इसी दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया। मेजर ने गंभीर स्वर में कहा, हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा। उसकी पहचान सबसे खतरनाक स्नाइपर के रूप में हुई है। जब मिकोला बेस पर लौटा, मेजर ने सभी को सीरी के बारे में बताया। सीरी रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना कभी गलत नहीं लगता। उसने अब तक यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है। इसे हल्के में मत लेना। मेजर ने आगे बताया कि सीरी सिर्फ मारता ही नहीं, बल्कि अपनी वीडियो भी बनाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड करता है।
ताकि यूक्रेनी सैनिक मानसिक रूप से टूट जाए। टीम ने तुरंत एक सटीक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक पहली टीम सामने से अटैक करेगी ताकि रूसी सैनिक पूरी तरह व्यस्त हो जाए। इसी दौरान दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी और निकोला बिल्डिंग के अंदर घुसकर सीरी को खत्म कर देगा। पूरी प्लानिंग के बाद टीम लोकेशन की तरफ बढ़ी। जैसे ही टीम ने अपनी पोजीशन संभाली, सभी स्नाइपर्स ने अपना निशाना तैयार कर लिया। निकोला चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुसा। वहां उसे 2 रूसी सैनिक दिखाई दिए। निकोला ने बिना देर किए दोनों सैनिकों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। फिर उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया। सिग्नल मिलते ही स्नाइपर्स ने सभी रूसी सैनिकों को सटीक निशाने से ढेर कर दिया। लेकिन सीरी ने महसूस किया कि उसके साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होते ही वह बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। सीरी जब बिल्डिंग की छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साथी स्नाइपर मर चुका था। ये दृश्य देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ गई। अब सीरी को पता था कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने तुरंत अपने बेस से बैकअप के लिए संपर्क किया, लेकिन टीम को वहां पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। सीरी ने तेजी से अपनी पोजीशन बदलते हुए यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे छोटे से स्टैचू पर पड़ी। सीरी कुछ सोच भी नहीं पाया कि निकोला उस पर आक्रामक हमला कर दिया। चाकू के वारों से सीरी की जान चली गई, लेकिन इस हाथापाई के दौरान बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया। निकोला ने तुरंत उसके पास ग्रेनेड फेंका और उस धमाके में आखिरी स्नाइपर भी नष्ट हो गया। कुछ ही देर बाद सीरी की बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंची, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सीरी अब मर चुका है। उन्होंने सीरी को कॉल किया तो निकोला ने उठाया और घमंड भरे स्वर में कहा, तुम सब मरने वाले हो। इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को निशाना बनाया। गोली चलते ही रशियन सैनिकों में हलचल मच गई। वे सभी ट्रक के बाहर कूद गए। वे अनजान थे कि यूक्रेनी स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने एक एक कर सभी रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया। कुछ दिनों बाद निकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया तो उसने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ देखा जो उसने वादा किया था वह अब पूरा हो चुका था। तो उसने उन सभी का बदला ले लिया जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। निकोला ने जमीन पर अपनी मुट्ठी बांधते हुए कसम खाई, मैं आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और इसी के साथ यह कहानी का अंत होता है।